श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य इलेक्श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री कमलेश कुमार जैन मित्तल निवाई जिला टोंक से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, महिलाएं प्रथम बार जब गर्भावस्था में 8वें महीने में अष्टम पूजन करती हैं, जिसमें घर से पूरे परिवार मय रिश्तेदारों के साथ गाजे बाजे से मंदिर में दर्शन करने जाती हैं, और इस दिन परिवार रिश्तेदारों वहां साधर्मियों को भोजन भी कराया जाता है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगम में इसके बारे में कुछ बताया है क्या? बताया है। तीर्थंकरों के जब गर्भ कल्याण की क्रियाएं होती हैं तो सामंतों में इसके सामंतनी क्रिया कहा है। सामंतनी क्रिया के संबंध में इसी प्रकार का संकल्प, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति का जीवन एक विशेष प्रकार का शुरू होता है, इसलिए आगम में शास्त्रों में सामंतनी क्रिया के नाम से इसका वर्णन है। डॉक्टर मगन जैन सारंगपुर मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री, आगम में दिव्य ध्वनि और गणधर की वाणी 32 दोषों से रहित बताई गई है, कृपया कर 32 दोष बता दें। 32 दोषों से रहित ऐसा कोई हमने अलग से कहीं कहाँ से पढ़ा आपने? ज्ञान के 32 दोष होते नहीं हैं। बाकी कोई भी ऐसा कोई आगम में आपने ये 32 दोषों से रहित कहाँ पढ़ा? आप रेफरेंस दें कि कौन से ग्रंथ में ये आया। मेरे देखने में कहीं ऐसा आया नहीं, पहली बार ही सुन रहा हूँ कि 32 दोषों से रहित होती है। अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वाणी 32 दोषों से अब किसी ने बैठा दिया हो, नयों की अपेक्षा, प्रमाण की अपेक्षा, किसी मतांतरों की अपेक्षा, तो ये बात अलग है, लेकिन शास्त्र का आप रेफरेंस दें, ये बात आपने कहाँ पढ़ी? राजीव जैन शिवरात्रि अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव कोटि कोटि नमन। ऐसा गुरुजी से सुना था, मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, जिसमें 3/4 स्त्रियों की संख्या है। आज के समय स्त्रियों की संख्या पुरुष के बराबर भी नहीं है, तो क्या ये 29 अंक प्रमाण ढाई द्वीप के अन्य क्षेत्रों में पूर्ण होती है? 29 अंक प्रमाण पूरे ढाई द्वीप की। आपके भरत क्षेत्र में ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन मिलेक्स खंड में, विजयार्थ पर्वत में और विधेय क्षेत्र में 15 कर्म भूमियां हैं। 15 कर्म भूमियों में सबसे बड़ा विधेय है। 160 विधेय क्षेत्र हैं, और 160 तुम्हारे जहाँ ये व्यवस्थाएं, जहाँ आज परिवार नियोजन की बात चल रही है, ये क्षेत्र कितने से? 5 भरत 5 अरवा, 10 स्थान हैं। 10 स्थानों पर ये हुंडा और सर्पनिकाल प्रभावकारी है, लेकिन 160 विधेय क्षेत्र हैं, तो 10 में और 160 में कितना अंतर है। इसलिए यहाँ का बैलेंस बिगड़ने से
उस संख्या पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधेय आदि क्षेत्रों में यह संख्या बराबर आज भी है। निरंजन जैन, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, आजकल कुछ परिवारों में जहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, जैन धर्म का अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, उन घरों में एक हिंसा का उपकरण आ गया है, एक बल्ला आ गया रैकेट मारने का, जो मच्छर मक्खी के सामने ऐसे करते हैं तो हजारों हजारों मच्छर मक्खी 1 मिनट में मर जाते हैं। और उनको मना करने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके घर में पानी आदि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? हमको नहीं पीना चाहिए। ये संकल्पी हिंसा कहलाती है, और संकल्पी हिंसा में व्यक्ति को नियम से बहुत अपराधी कहा गया। आप उनको भगा सकते हैं, मार नहीं सकते। आप क्षेत्र से हटा सकते हैं। मारना आपके जैन दर्शन में आपके लिए बहुत अहितकारी है। कल के दिन तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही काम आएगा। कोई एक बल्ला उठाएगा और एक साथ सबको निपटा देगा। नहीं करना चाहिए। विद्या जैन, बड़ा गांव, दसान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कोई पूर्व भाव का बैरी मुनिराजों पर उपसर करता है तो समर्थ होते हुए भी वे मुनिराज अपना उपसर दूर क्यों नहीं करते? इतनी दुर्लभतम मुनि मुद्रा को सुरक्षित बचाने का भाव क्यों नहीं करते? क्या उन्हें यह नहीं लगता कि यदि मेरा मुनिपद सुरक्षित रहेगा तो कई लोगों का कल्याण होगा, अतः मुझे मुनिपद की रक्षा करना चाहिए? ऐसा वो क्यों नहीं सोचते? कर्म की एक ऐसी व्यवस्था है कि जब व्यक्ति कोई अपराध कर लेता है, अपराध करने के बाद व्यक्ति सुधर जाता है, लेकिन जो अपराध कर चुका है उसकी सजा तो उसे भोगना पड़ेगी। मान लो किसी ने कोई अपराध किया और बाद में कहे साहब मैं गलती की क्षमा मांगता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, तो ठीक है, आइंदा तुम्हें जेल नहीं हुआ, लेकिन जो किया है वो जो उनका कर्म उदय में आया है, वो कर्म उनका किसी भी देवता को सहयोग के लिए नहीं आने देता। ऋषभ देव का जब कर्म का उदय आया, सारे अवध ज्ञान ब्लॉक हो गए, लॉक हो गए। भरत का, बाहुबली का, सौधर्मेंद्र का कर्म, जब जिसने अपराध किया है उसका कर्म सबको रोक देता है कि तुम इसको बचाने नहीं जाओगे। इसने ऐसा कर्म किया है, इसलिए वो कर्म की ऐसी व्यवस्था है कि उनका कर्म उसी ढंग से पकेगा, उसके बीच में कोई अंतराय नहीं डाल सकता। ऐसी नैतिक व्यवस्था है। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव, दसान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पुनर्वासु विद्याधर के कारण अनंगसरा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा और बाद में अजगर के मुंह में जाना पड़ा। फिर भी अगले भाव में अनंगसरा के जीव ने विशल्या बनकर पुनर्वसु के जीव यानी लक्ष्मण को जीवन दान दिया और उनकी रानी बनी। उनके मन में लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की बिल्कुल भावना नहीं रही। यह सब कैसे संभव हुआ? हो जाता है कई बार। क्या है, प्रतिशोध कभी कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा, हीरो हीरोइन पहले जम के एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को थुतकारते हैं, और बाद में उन्हीं में धीरे से प्रेम हो जाता है। तो कभी कभी दुश्मनी राग में बदल जाती है। जैसे दो भाई आज बहुत अच्छे से रहते हैं, कल दुश्मनी, इतने दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जब दो रागी व्यक्ति इतने दुश्मन हो जाते हैं कि एक दूसरे को मारने को उतारी हो जाते हैं। आप विवाह करते हैं, कितना राग है दोनों में एक दूसरे के प्रति, और बिगाड़ हो जाए तो दोनों डाइवर्स लेते हैं। उस समय दोनों एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार हो जाते। अब देखिए कहाँ कितना राग था, एक दूसरे को जीवन समर्पित किया, और जब द्वेष हुआ तो एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार हो गए। एक दूसरे के प्रति कितनी, ऐसे ही द्वेष भी होता है। कभी कभी द्वेष जो होता है वो द्वेष चलते चलते एकदम राग में बदल जाता है। तो होता है जैसे रावण का और सीता का गणधर और तीर्थंकर बनेंगे, होता है। मुकेश जैन, एडवोकेट, ब्यावर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ पुरुष को विधवा विवाह करने के कारण जनाभिषेक जैसी पुण्यवर्धनी क्रिया करने के अयोग्य हो गए हैं, और वो दिन रात पश्चाताप करते हैं और प्रतिदिन जिन मंदिर में आकर जिन दर्शन करते हैं, जिनेंद्र देव का अभिषेक देखते हैं। गुरुदेव, क्या ऐसे लोग
शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर जनाभिषेक के लिए कुएं से विधि पूर्वक जल लाकर दे सकते हैं? नहीं और करें। जितने आप दूर रहोगे उतने ही जल्दी आपको अगले भाव में जल्दी अभिषेक करने मिलेगा। देखो, जब आपके जीवन में गलती हो ही गई है, पहले बात बताओ कि आपने ये विवाह, आपकी जो मूल पत्नी मरी तो आपने खुशी मनाई कि दुख मनाया? दुख मनाया। आपने ये किया है कि करना पड़ा है? करना पड़ा, मजबूरी। तो इससे आप खुद कह रहे हो कि ये कार्य ठीक नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, तो आप कम से कम इसका दंड भोगिए अपने आप को। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति आहार देने आ रहा था और वो कुछ छू गया और उसकी तीव्र भावना थी, बहुत भावना थी, मानो बहुत दूर से आया था, हजारों किलोमीटर चल के आया था कि मैं आज महाराज को आहार दूंगा, आज मैं अभिषेक करूंगा, और वो किसी कारण से रास्ते में छू गया। अब कपड़े बदलने का कोई उपाय नहीं है, भावना पवित्र है, उपाय कुछ है नहीं, तो उसे उसी अशुद्ध कपड़ों में दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भावना देखो बेचारे का, 1000 किलोमीटर से आया, इसी से वो बड़ी मेहनत करके आया कि मैं सुबह आहार के समय दूंगा, और काकतारी न्याय से वो कहीं अशुद्धि छू गया और बदलने का भी कोई मौका। अब उसको पुण्य नहीं देने में है कि देने में? नहीं देने में। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार आपकी जिंदगी में कोई दुर्घटना घट गई, आपने भी नहीं सोचा था कि हमें विधवा विवाह करना पड़ेगा, आपने भी नहीं सोचा था कि हमें परित्यक्ता से विवाह करना पड़ेगा। सोचा था क्या? नहीं सोचा, लेकिन घटना घट गई। घटना घट गई तो आपको यही मार्ग है कि आप नहीं देंगे, अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको इतना पुण्यमंद हो रहा है कि अगले भव में क्या, कई भवों तक तुम कभी ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा कि तुम्हें विधुर बनना पड़े। ये पश्चाताप है। और यदि तुमने कहा नहीं, हमारी तो भावना थी, अब अशुद्ध हो गए तो हो गए, तो मैं तो हार दूंगा, तो हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, एक व्यक्ति ने, एक महिला ने ऐसे ही अशुद्धि में हार दे दिया, उसे कितने भाव तक सूकरी, कुकरी, गधी, कोड़ी, क्या क्या होना पड़ा था उसको, एक बार अशुद्धि में हार दिया था। भावना तो थी। तो मैं आप लोगों से, ऐसे लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपके पाप कर्म के उदय से आपकी जिंदगी में घटना घटी है, तो आप यदि कोई कहे भी कि नहीं आप तो अभिषेक कर लीजिए, आप तो महाराज को आहार दे दीजिए, कोई कहे भी दे, कोई महाराज भी कह दे, तो आप हाथ जोड़ लेना, नहीं मेरे जीवन में एक अपराध हुआ है, मैं इसके लायक नहीं हूं। यदि तुमने ये स्वीकार कर लिया तो भवांतरों में भी तुम्हारे जीवन में ऐसा अशुभ दिन नहीं आएगा, इतना पुण्य बंद करोगे। और कर लिया तो ना जाने कितने भवों तक और ऐसा ही अशुभ कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी ऐसी घटना घटती है, इस पर बिल्कुल अपनी भावना पर कंट्रोल करो, पश्चाताप करो, यही पश्चाताप तुम्हें उस पाप से मुक्ति दिलाएगा। वो अपनी द्रव्य लाकर धो करके चढ़ा सकते हैं क्या? द्रव्य अब ठीक है, इतना तो धीरे 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 फिर वो खिसकते जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे फिर यही पता नहीं चला कि घर की तरफ है कि अब वहीं के वहीं कर रहे थे थाली रख करके, अब धीरे 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 फिर वो उंगली पकड़ करके। इसलिए परहेज रखो तो अच्छा है। निहारिका जैन यूपी से, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अनुव्रत क्या कहलाते हैं और मात्र अनुव्रत लेकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं घर में रह के? अनुव्रत क्यों नहीं कर रहे थे? अनुव्रत में अपने संकल्पी आदि का हिंसा करके जो गृहस्थों के नियम बनाए गए हैं, उसमें गृहस्थ में रह करके ही कार्य कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं। मतलब वो 7 शील व्रत नहीं लेना पड़ेंगे? नहीं, वो अनुव्रत अलग है, वो मूल गुण कहलाते हैं। मध्यमाद मधु से आ गई, सहानुव्रत पंचकम, ये अष्टमूल गुण में आएंगे। गुण स्थान नहीं बढ़ेगा, लेकिन चौथे गुण स्थान में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। यदि आपने 4, 7, 3 शिक्षा व्रत नहीं लिए तो गुण स्थान तो नहीं बढ़ेगा,
लेकिन आप अणुव्रत ले सकते हैं। कई श्रावकों में चंडाल ने अणुव्रत लिया, अहिंसाणुव्रत लिया। चंडाल को श्रावक नहीं कहा, अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध किया है, सत्यानुव्रत में किया। तो ये अणुव्रत आप ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये मत सोचना कि आप पंचम स्थान वर्ती देश विती। के अभिषेक शांति धारा करते हैं तो क्या उनका ये कार्य उचित है? हाँ, तो उनको ऐसा आएगा कि वो बाल ही खत्म हो जाएंगे। शिखरचंद तेंदुखेड़ा दमोह, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। गुरुदेव, आयु बंद त्रिभाग में पड़ता है तो वह क्या तीनों संध्या काल में आयु का बंद होता है? तीनों संध्या काल में आयु का बंद कभी भी हो सकता है। त्रिवली जो पड़ता है कभी भी हो सकता है। जैसे आपका त्रिवली में पड़ता है, त्रिवली का अर्थ होता है 1/4, यानी 3 हिस्से करने पर 2 हिस्सा निकल जाने पर पहला आयु का बंद होता है। वो पहला आयु का बंद शाम को भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, अर्धरात्रि में हो सकता है, 24 घंटे में किसी भी सेकंड में हो सकता है। मिनट की तो छोड़ो, किसी भी सेकंड में हो सकता है। आलोक शास्त्री। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से होगी, जो कि हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के यशस्वी अध्यक्ष और तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान S.K. जैन साहब दिल्ली की तरफ से है। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति जैन बांदरी और पुरुष वर्ग में तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी सानोदा। हे पूज्य गुरुदेव, मैं S.K. जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर, मेरी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से आपके चरणों में कोटिशः नमन व वंदन अर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से इस संस्थान की स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस अवधि में संस्थान के माध्यम से 800 से भी अधिक विद्वान शिक्षित होकर जैन धर्म की प्रभावना को भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में फैला रहे हैं। आपके मार्गदर्शन व आशीर्वाद से संस्था की नई कार्यकारिणी के गठन को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है एवं समस्त कार्यकारिणी तन मन धन से समन संस्कृति व जैन धर्म के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। संस्थान की 3 महान विभूतियां परम आदरणीय स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बैनाडा, श्री गणेश जी राणा एवं श्री राजेंद्र जी गोता के अथक प्रयासों से संस्थान ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ है और नई कार्यकारिणी भी उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। इस वर्ष संस्थान के 500 से भी अधिक विद्वान देश के कोने कोने में जाकर 10 लक्षण पर्व पर धर्म की प्रभावना व प्रवचन का कार्य करेंगे। हे पूज्य गुरुदेव, इनके लिए आपका आशीर्वाद व मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संस्कृति संस्थान एक ऐसी आर्ष परंपरा का संस्थान है जिन्होंने उन मिथ्या मार्गी एकांतवादियों को, जो समाज के लिए कोड़ के रूप में फैल रहा था, उसको रोकने का एक प्रयास किया। कुष्ठ की दवाई बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान ने उस आर्ष विरोधी परंपराओं को नकारते हुए जो 25-26 साल में कार्य किए, बहुत बड़ा कार्य। बैनाडा जी, राणा जी, गोधा जी 25 सालों से इसके लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया था उन लोगों ने। लेकिन काल में बड़े बड़े चक्रवर्ती नहीं रहे, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े तीर्थंकर थे वे नहीं रहे, तो ये लोग भी तो उसी श्रृंखला में थे। आखिर किसी न किसी का अंत तो आता ही है, लेकिन उसके बाद संस्थान को इतनी बड़ी देन
और सबसे बड़ा सपोर्ट आपके R.K. मारवाल वाले अशोक जी। एक बार अशोक ने कहा था कि संस्थान एक ऐसी चीज है कि सारे तीर्थ एक तरफ रखो और सांगानेर संस्थान एक तरफ करो, ये जीवंत संस्थान जिसने भारत के जहां हम लोग नहीं सुधार पाए, हमारी गति धीमी है, हम लोग पदयात्री हैं, पूरे भारत में नहीं पहुंच सकते, लेकिन श्रमण संस्थान के छात्रों ने सारे भारत में जो आर्ष परंपरा का शंखनाद किया है वो सारा भारत गौरव महसूस कर रहा है। चाहे दक्षिण हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, सभी स्थानों पर हर व्यक्ति जहां संस्थान के बच्चे पढ़ के जाते हैं और वो जो वहां का वातावरण बनाते हैं उससे समाज को बहुत गर्व है। राणा जी आदि के बाद विशेष प्रकार की चिंता का विषय था, लेकिन कमेटी में दो व्यक्ति सबसे बड़े सशक्त, एक आप जैन साहब बन करके और एक प्रमोद पहाड़िया। प्रमोद पहाड़िया एक जयपुर के एक ऐसे युवा, इसी युवा के रूप में हमें एक बार छुपे रुस्तम गणेश राणा मिले थे सन 1996 में। राजमल बेगसिया इनको पकड़ के लाए थे, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे। बोले महाराज जी ये हमारे राणा जी युवा हैं जो छुपे रुस्तम रहते हैं, सामने नहीं आते, मेरी भावना है कि ये युवा सामने आए। पहली बार गणेश राणा 1996 में समाज के सामने आए और जिस दिन से समाज के सामने आए थे उस दिन के बाद समाज ने उन्हें 25 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा, इतना अच्छा। ऐसा ही राणा जी के बाद मुझे एक बहुत बड़े युवा महावीर पहाड़िया, उनके चाचा के थ्रू प्रमोद पहाड़िया, जिनके पिताजी का नाम नंद किशोर है, प्रमोद पहाड़िया ने आकर के गणेश राणा की पूरी खाली स्थान की पूर्ति कर दी। और गोधा जी एक ऐसे चीज थे जो पूरा भारत जानता है। कल अंचल जी खड़े थे तो हमने कहा महाराज गोधा जी बहुत बड़ी शक्ति, इन्होंने कहा हाँ महाराज वो तो सारे भारत के लिए थे। और उनकी पूर्ति के स्थान पर गोधा जी की जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनती हैं, गोधा जी की पूर्ति से सबसे बड़ी पूर्ति की है पुलिस कमिश्नर रिटायरमेंट S.K. जैन साहब ने। आज कोई भी राजनीतिक कोई भी प्रशासनिक कार्य होता है, आज गोधा जी संभालते थे, अब S.K. जैन साहब। अभी 2 दिन की परीक्षाएं पढ़ रही थी, गोधा जी के लड़का शैलू, कल मैंने उसको आशीर्वाद दिया। और कल देखो जो मैं गोधा जी से निश्चिंत रहता था, गोधा जी को काम सौंप दिया, वो काम हो गया, कोई भी समस्या हो, बड़ा विकल्प था। लेकिन जैन साहब ने भी कहा महाराज जी गोधा जी के बेटे शैलू को आशीर्वाद जरूर देना, उसने वो कार्य किया है जो गोधा जी करते थे। क्या बात, जय हो। परीक्षाएं कभी टलती नहीं है, 10 लाख क्षण में परीक्षाएं थी, लेकिन शैली बाबू ने बहुत मेहनत करके वो परीक्षाएं टल करके 10 लाख क्षण से बाहर करा दी। जय हो। कल मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि आज तू आशीर्वाद ले कि तू राजेंद्र गोधा की पूरी इज्जत पूरी शान को पुनः लौटाएगा। और कल उसने जो कार्य किया, गोधा जी स्मरण आ गए और होना चाहिए कार्य। तो ये सब लोग मिलकर के जो कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ी देन है। श्रमण सिंह संस्थान सारे भारत की, मंदिर व्यक्तिगत हो सकते हैं किसी क्षेत्र का, तीर्थ क्षेत्र भी किसी सीमित हो सकते हैं, लेकिन श्रमण संस्थान सारे भारत की अपनी संस्था है। क्योंकि उस भारत में हर व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी 10 लाख क्षण के विद्वान की। हर व्यक्ति, महाराज तक की भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन महाराज की आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए श्रमण संस्थान बहुत बड़ी शक्ति आपके सामने है। पूरी समाज को उस शक्ति को जीवित रखना है, बहुत बड़ा। और देखो अभी तक पूरे भारत में पहला दिगंबर जैनियों का संस्थान है जहां 350 बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ 4 घंटे धर्म पढ़ाया जाता है। कितने घंटे? 4 घंटे, 4 पीरियड लगते, धर्म पढ़ाया जाता है। और पूरा 350 बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, खाने की, भोजन की, रहने की, सब कोई निःशुल्क है।
पूरे कॉलेज की फीस आर के मार्वल परिवार के द्वारा भरी जाए। 350 लोगों की, 350 लोगों की कॉलेज की फीस पूरी आर के मार्वल परिवार भरता है। कितनी बड़ी चीज है। पूरे बच्चों की 350 की फीस कितनी होती है? लाखों लाखों रुपए में होती है। और वो 25 साल से भर रहे हैं और बड़ी हर्ष के और खुशी के साथ कहते हैं कि गर्व है कि हमें धर्म सिखाने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्कार दे रहे हैं। और आपके ललितपुर में भी श्रमण सिंह संस्थान कम से 10 से 15 होंगे, 15 बच्चे हैं। और आलोक बाबू तुम्हारे यहाँ खड़े हुए हैं जो माइक पे बोल रहे हैं। सिद्धांत की बहुत अच्छा इनका ज्ञान है। थोड़े से अब क्या करें, गृहस्थी के मारे हैं, नहीं तो मैं बेनाडा जी के स्थान पर बैठालता इनको, लेकिन अब ठीक है। फिर भी चल रहा है सब। वहाँ भी डॉक्टर जय कुमार अधिष्ठाता, प्राचार्य अरुण कुमार जी, किरण प्रकाश जी और भी सब लोग, व्याख्याता सतीश वगैरह सब लगे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं लगा कि बेनाडा जी के बाद कुछ अभाव सा लगा हो, नहीं, उनके इतना अच्छा संस्कार उन्होंने दिया, उनके बाद भी यह फल फूल रहा है। आज इन्होंने रजत जयंती मनाई, कल स्वर्ण जयंती, परसों 75 साल हीरक जयंती। और मैं तो जयंती से परे जाकर कहता हूं, जब तक जैन समाज दुनिया में है, श्रमण संस्कृति संस्थान जिंदाबाद रहना चाहिए। जय हो। जय महाराज श्री। कल जो कार्य किया है इन लोगों ने अथक परिश्रम करके, जो शास्त्रीय आचार्य की परीक्षाओं को टाला, उससे करीब 150 विद्वान पर्यूषण में अब जाग सकेंगे। नहीं तो 150 समाज को मना करना पड़ रहा था कि विद्वानों की परीक्षाएं हैं, हम कैसे भेजें। हाँ, एस के जैन साहब ने बोला ये सारा श्रेय गोदा जी के बेटे सैलू को जाता है। महाराज श्री, आपका भी जो आशीर्वाद मिला उसी आशीर्वाद का चमत्कार है महाराज श्री। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ज्योति जैन बांद्री और तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी सानोदा। भक्ति कलश में घोषणा आई है। श्रीमान संजय कुमार जैन, देवांश अखिल लक्ष्मी ऑप्टिकल्स परिवार नेत्र चिकित्सालय के पास ललितपुर। 2 भक्ति कलश की राशि प्राप्त श्री कोमल चंद गुरसोरा, समस्त परिवार ललितपुर। भक्ति कलश श्री चंद्र कुमार जितेंद्र कुमार जैन, अनुज मेडिकल स्टोर ललितपुर। श्री पदमचंद सुखवती, सतीश बंटी, अलका शकुन, कीर्तेश काव्या, शौर्य शराब परिवार स्टेशन ललितपुर। और भक्ति कलश में जमा नगद राशि श्री जिनेन्द्र सिंघई, रेसु सिंघई, गदियाना, ज्योति प्रज्ञा नाम का आराध्या सर्वज्ञ गदियाना परिवार। महाराज श्री, आज वो गुरुवार और पुष्य नक्षत्र है तो बहुत सारे लोग नगद राशि लेकर के आए हैं कि आज शुभ मुहूर्त पर ये राशि जमा करा दें। फलेगा इनको, ये दान फलेगा नहीं। और भक्ति कलश में श्रीमान संतोष कुमार जैन, गुणमाला जैन, ललित कुमार जैन, निशा जैन, दीपक जैन, रीना जैन, दीपेश जैन, रिंकी जैन, दर्श जैन, दिव्या जैन, तेजस हितांशी, दीपक स्टोर नगद राशि भक्ति कलश में जमा की है। बड़ा काम आपके ललितपुर में बड़े मंदिर का भगवान मूल नायक का स्थानांतरण हो गया। अब बड़े मंदिर का, बड़े बाबा का मंदिर बनाने के लिए हमने अभी छोड़ दिया है। हाँ, 150 कलश तक तो पहुंच गया मामला। विद्वान बड़े बाबा का मंदिर जो है 150 कलश तक का मामला पहुंच रहा है। अब देखो 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। बड़े बाबा भगवान का मंदिर नीचे से लेकर ऊपर 51 फुट का शिखर बनेगा। भगवान गर्भालय 20 बाय 20 का गर्भालय पूरा मंदिर बनेगा। बहुत सुंदर मार्बल का बनेगा। चारों तरफ से ऐसा लगेगा उस मंदिर को देखकर जैसे अकृत्रिम चैत्यालय बन गया हो। जय हो। ऐसा मंदिर का रूप, उसका नक्शा बनाने का पूरा आह्वान है। अब बस 1-8 दिन में मूल नायक भगवान के बड़े बाबा का निर्णय हो जाए और सारे तो 5 गर्भालय बनेंगे, उनके 5 शिखरें बनेंगी और 20-25 शिखरें वो तो अलग बनेंगी, बड़ी शिखरें बता रहा हूँ। और जिसमें मूल गर्भालय सबसे पहले मूल नायक देवादिदेव ललितपुर के सबसे प्राचीन बड़े बाबा जी महाराज जी चले भी तो गए बिल्कुल फूल की तरह। आप वहां खड़े थे सानिध्य में, इतने विशाल काय और फूल की तरह तुरंत वहां पे विराजमान हो। लग ऐसा रहा था कि कहीं आज का प्रवचन भगवान को विराजमान में ही जाएगा, लेकिन छोटे पहलवान की टीम बड़े उससे और ऐसे फूल से चले गए जैसे वो बैठे ही होंगे, आप हमें उठाओ तो सही। जय हो, जय हो। और उस दिन भी मुझे ध्यान है 2012 में जिस तरीके से वो अंदर बैठे थे,
लोग कहते महाराज बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसे निकले जैसे किसी को जेल में से निकालते ना, बिल्कुल जेल में। ऐसे भगवान कह रहे तुम तो बाहर निकालो। आज भी ऐसे भगवान उठ गए जैसे वो जाने के लिए बैठे ही हो कि आप तो उठाओ और ये मंदिर बनाओ और बढ़िया स्थान पर बैठा लो। एक और भक्ति कलश में नगद राशि श्रीमती असरफी देवी कपूरचंद बुखारिया, पंचवटी भवन, स्टेशन रोड, ललितपुर। और कल आपको पूज्य गुरुदेव के पावन आहार दान देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नगद राशि जमा कर रहे हैं अवनीश बुखारिया, जैन को ट्रेडर्स, अरुण बुखारिया, जैन को इंडस्ट्रीज, डॉक्टर अनुराग गुना, अनुपम कुमार बुखारिया, लोको पायलट रेल मंडल, श्री अर्जुन आदित्य बिहान, समस्त बुखारिया परिवार। और एक और पंचमेरु मंदिर की राशि लेकर के अपने बीच में आए हैं श्रीमान मुकेश, श्रीमती सोनिया, मनोज कुमार, नीतू जैन, मोहित, सम्यक, निजी, निखिल, समस्त मुकेश बुक डिपो परिवार कैलगवा वाले। ये एक इन्होंने देवगढ़ में भी संरक्षक सदस्य बनने का इस परिवार ने सौभाग्य हासिल किया है। जोरदार तालियां। पंचमेरु की राशि और देवगढ़ उसकी राशि जिज्ञासा करें। श्रीमती ज्योति जी बांदरी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बांदरी से ज्योति जैन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म सब कहते हैं कि जैन धर्म किसका है, जो अपना ले उसका है। फिर अदर कास्ट की जो भी बहुएं आ रही हैं और जैन धर्म पूर्ण रूप से अपना रही हैं, उन्हें आहार देने का एवं पुरुषों को। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं समझ गया, मैं बहुत समझदार हूं आजकल। हाँ, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। जैन धर्म किसका है, जो माने उसका है। मैंने एक बार ऐसा पूछा, एक बच्ची आई, वो जैन बच्चे से लव करती थी। बोले महाराज जी आपके यहाँ जैन धर्म अपनाने की कोई विधि है कि नहीं? मैंने की है। कि महाराज हम जैन धर्म अपनाना चाहते। मैंने क्यों? कि महाराज मेरे एक जैन बच्चे से प्यार है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने जैन धर्म कैसा है? महाराज बहुत अच्छा धर्म है, बहुत बढ़िया धर्म है, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, बस आपकी तरफ से रुका है वो, क्योंकि जिस परिवार का है वो आपके भक्त है। वो कहता महाराज जी मंजूरी दे दें तो हो जाएगा। महाराज जी बस आपके ऊपर ही हमारी दोनों की जिंदगी है, आप हाँ कहो सब तैयार हो जाओ। मैंने कि कर दूंगा, कोई बात नहीं महाराज, मैं पूरा जैन धर्म अपनाऊंगी पूरा। मैंने कि बेटा इतना बता दो, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म अपनाओगे? बोले महाराज फिर क्यों अपनाऊंगी? तो मैंने कि लैला मजनुओं का धर्म नहीं है, चलो यहाँ से। यदि धर्म अपनाया तो शादी होवे या ना होवे, मैं धर्म अपनाना स्वीकार करूंगी। पहले धर्म अपनाओ, बाद में शादी करो, तो फिर बात बनती है। शादी के लिए जैन धर्म स्वीकार करना ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है। ध्यान रखना, ये सब लैला मजनुआ जो धर्म बना लेंगे उसी दिन ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय से चाहे संबंध होवे या ना होवे, धर्म मैं आत्मा से स्वीकार करता हूं। नहीं होगी शादी तो नहीं होगी, लेकिन मैं जैन धर्म स्वीकार करता हूं। और उसकी विधि है, जिस दिन जैन धर्म उसका जो माने वो विधि जिस दिन अपना लूंगा। मैंने कम से कम 8 से 10 लोग जैनी बनाए, लेकिन तुम्हें बता दूंगा तो पसीना आ जाएगा। ध्यान रखना, जैसे मुनि दीक्षा लेना पालन करना कितना कठिन है, इसलिए अजैन से जैन बनने के लिए पसीना आ जाएगा 7 पीढ़ियों को। आओ मैं जैन बनाता हूं, मिलना हो तो बाद में आकर निपट लेना, और फिर एक बार कटघरे में आ जाओगे। ध्यान रखना बेटा, हाँ ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है कि शादी कर ली इसलिए जैन बन रहा है। बिना शादी के जैन धर्म अपनाओ, फिर मानूंगा कि तुमने धर्म को अपनाया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुशील जी, जैन साहब, सामोदा। और दूसरी बात है, आप अकेले साधुओं को भ्रष्ट क्यों करना चाहते हो? 4 कार्य तो मैं बंद कराता हूं। आहार मत दो, अभिषेक मत करो, जो पंचकर्णा के मुख्य पात्र हैं वो मत बनो, मूर्ति नहीं बैठा लो। बाकी तुम्हें जो करना है वो सब करो ना। सुनो ना प्रवचन, फेरो ना माला, करो ना स्वाध्याय, करो ना भैयावृत्ति, करो ना महाराज के बिहार कराओ कमंडल लेकर के। कौन मना कर रहा है? ये 4 कार्य तो छोड़ रहे हैं। मात हार देने के लिए रोक रहा हूं, बाकी सब करो ना। भैयावृत्ति करो, कमंडल उठाओ, बिहार कराओ, सब कार्य करो। प्रवचन सुनो, धर्मशाला बनाना, धर्मशाला दो, मंदिर में फर्श लगाओ,
मंदिरों में धर्मशाला में दान दो, संतशाला बनाओ बढ़िया आके भगवान बस पूजा के और भगवान को और गुरु को भ्रष्ट करना चाहते हो, पर भगवान और गुरु का स्पर्श छोड़ दो, बाकी तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। और कहां को और क्या होता है जैन धर्म? जैन धर्म और क्या होता है? चांडाल ने भी जैन धर्म स्वीकार किया, लेकिन उसने किसी मुनिराज को भ्रष्ट नहीं किया। चांडाल ने किया, धीवर ने किया, लेकिन उसने किसी भगवान को भ्रष्ट नहीं किया। कहीं नहीं लिखा कि चांडाल ने इतना बड़ा जैन धर्म स्वीकार किया, चांडाल ने, कि देवता ने जय जयकार की, लेकिन उस चांडाल ने किसी मंदिर में अभिषेक किया, किसी मुनिराज को हार दिया? नहीं दिया। हार देना और अभिषेक करना ही जैनी बनना नहीं है। आत्मा की कसायों को जीतना, अपने परिणामों को शांत रखना, ये जैन धर्म है। जैन धर्म तो वो है जो पशुओं को भी जैनी बनाता है, लेकिन पशु भी जैनी बन सकता है, पशु भी जैनी बन सकता है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो हार दे सकता है, चौके में आ जाए। इसका अर्थ है नहीं कि मंदिर में अभिषेक आ जाए। तो आप लोग ये क्यों कहते हो कि जैन धर्म नहीं बनाया जाए? मात्र 4 कार्य जैन धर्म के नहीं करना, बाकी सारी क्रियाओं में दान दो, आप धर्मशाला बनाओ, संतशाला बनाओ, मंदिर के फर्श लगवाओ, मंदिर का गेट बनवाओ, अकेले भगवान की बेदी और भगवान की मूर्ति, ये उतने ही तो महाराज वही तो छूना है। तो यदि छू लोगे वो, तो ध्यान रखना पुण्य नहीं कमाओगे बल्कि पाप कमाओगे। अभी तो कम समय आया है कि जैनी लड़की नहीं मिली, कल ऐसी आएगी कि मिलेगी ही नहीं। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुशील जी सानोदय, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती विद्या जैन मथुरा। मेरे गुरुदेव को शानखेड़ी के माता पिता परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सुबह आपने प्रवचन में एक IAS साहब का जिक्र किया। हमारे यहाँ गोपालगंज सागर में एक जज थे श्री अरविंद जी जैन, वो ललितपुर के ही थे। महाराज जी वो हफ्ते में 3 दिन तो गोपालगंज आते थे नहीं है? हाँ जैन हैं। थे नहीं हैं? हाँ हाँ है, वहाँ गोपालगंज में थे, उस समय थे वो। हाँ ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, तो हफ्ते में 3 दिन तो वो अभिषेक करने आते थे अपने गोपालगंज में। वो पता नहीं लगता है कि जज हैं। 8 चौदह को तो कुआ का जल भरने आते थे, वो पानी पीने के लिए। हाँ ठीक है, आप जिज्ञासा कीजिए। हाँ, वही जिज्ञासा महाराज जी की। हाँ, ये तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो वहाँ राजस्थान में जाइए, एक पारस जी जय मजिस्ट्रेट हैं, और जाइए आपके जबलपुर के राहुल जी हैं, महाराज को देखते तुरंत धोती दुपट्टा पहन के हार देते। कलेक्टर है, कलेक्टर से भी ऊपर प्रमोशन हो गया। तो हैं, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहा हूं जो धन पा करके दुखी होते, पाप की तरफ जाते हैं उनकी। यदि धन पा करके तुम्हारा पुण्य की तरफ जा रहे हो, तो उनके लिए तो मैं रास्ता बता ही रहा हूं। जिज्ञासा करें श्रीमती विद्या जैन। यही तो है कि ललितपुर नवोस्तु। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुनील जैन भोपाल। भक्ति कलश में श्रीमान राजेश कुमार बरिया, शोभा बरिया, दीपांकर मनाली, मयंक बरिया, प्रभात प्रगति किराना स्टोर बरिया परिवार ललितपुर, आपने भक्ति कलश की राशि नगद जमा की है और आपके कोई नंदीश्वर मंदिर लेने का भी सौभाग्य परिवार को हासिल है। सकल दिगंबर जैन, रुक जाएं 1 मिनट, 84। रुक जाएं। पूर्व शिक्षा मंत्री दिगंबर जैन, पंचायत समिति श्री हीरालाल जी, श्रीमती मिथिलेश जैन, इंजीनियर प्रभात जैन, पत्नी अनुमति जैन, इंजीनियर अमशेष जैन, पत्नी शिखा जैन, भुवन जैन, संरक्षक सदस्य देवोदय तीरछेद देवगढ़ के लिए आपने संरक्षक सदस्य के लिए अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमान मुकेश कुमार, मनोज कुमार, मनोज बुक डिपो परिवार, श्री संजय कुमार, संजीव कुमार, मोदी बैग हाउस परिवार, श्री अशोक जैन, अखिल जैन, प्रेस वाले परिवार, श्री उदय चंद पारोल की स्मृति में राहुल जैन, बालचंद, पायल, राहुल, रवि, पारोल वाले परिवार, ये 4 नाम भी आए हैं देवोदय में। डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन, इंजीनियर रोहित जैन, डॉक्टर शशांक जैन, आशा डेंटल केयर, मयंक जैन, समस्त थनवारा परिवार भी संरक्षक सदस्य बने हैं देवगढ़ में। श्री देवोदय तीरछेद देवगढ़, श्री शीलचंद राजीव कुमार जैन, अनौरा वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान प्रकाश चंद स्वदेश जैन, गुरसोरा वाले परिवार ललितपुर, श्री मोहित सुपुत्र
सिंगई अरुण जैन, मोहित मार्बल जाखलोन वाले परिवार ललितपुर, श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती सृष्टि धर्मपत्नी श्री सौरभ जैन, मोहिल आर्या कारक सपना ज्वेलर्स परिवार ललितपुर, श्री अनिल जैन डोंगरा वाले परिवार ललितपुर, श्री सुनील कुमार अमन जैन पुजारी परिवार देवगढ़ जी, श्री रमेश चंद मनोज कुमार, श्रीमती गजराबाई शिल्पी अंश कृतिका जैन देवरान परिवार ललितपुर, श्री महेश कुमार जैन, नीचे दे दे, नीचे नीचे, महेश कुमार जैन, किरण जैन, मयंक जैन, प्राची जैन मालथोन परिवार ललितपुर, श्री आनंद कुमार जैन, अमित जैन, अंकित जैन, अमित गारमेंट्स परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। सकल दिगंबर जैन सिद्ध 684 मथुरा की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हे गुरुदेव, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि प्रभु मैंने अपनी शादी से पहले और आज तक जीवन भर में आर्का बनने के मेरे भाव बनते रहे, लेकिन किसी कारणवश में आर्का नहीं बन सकी, गृहस्थ आश्रम में रही। मैंने बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थाश्रम को पूर्ण किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं अभी भी सिद्ध 684 मथुरा की नित्य वंदना करती हूँ, रोज जाती हूँ, मेरा बहुत भाव है। महाराज जी, क्या उसमें रहने का क्या फल है, उसका क्रम से हमको समझाएं। ऐसा एक महिला के जीवन में और हुआ था कि पहले से वो आर्का बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई, शादी हो गई। तो उसने इसका प्रायश्चित ये किया कि उसकी शादी करने के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उनको सबको मुनि और आर्का बना दिया, जिनका नाम है आचार्य गुरुदेव की जगृहस्थ अवस्था की मातेश्वरी श्रीमती देवी। तो आप नहीं बन पाई तो फिर ऐसा करो, अपने जितनी संतानें उत्पन्न हुई उनको यहाँ भेज दो, तो तुम्हारा जो भावना पूरी हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, सिद्ध ओम शांति, यही इसका प्रायश्चित है। भक्ति कलश में श्रीमान अरविंद कुमार जैन जमादार LIC, श्रीमती ज्योति जैन, अपूर्व जैन, इंजीनियर कीर्ति जैन, आकांक्षा जैन, इंजीनियर रितेश जैन, आपती अर्घ एवं आर्जव समस्त जमादार परिवार भक्ति कलश में नगद राशि, और श्रीमान गीता जैन, संकल्प साकेत, सपना जैन, कपूर चंद जैन, फेमस चाट वाले, कल्लू भैया चाट वाले, सरायपुरा ललितपुर भक्ति कलश में नगद राशि जमा कर रहे हैं। और देवगढ़ संरक्षक सदस्य में सौरभ जैन, श्री शीलचंद जी, सुधा जी, दो नाम बोलो, परिवार बोल दो जी, आलोक जी, सौरभ परिवार गांधीनगर नई बस्ती ललितपुर, श्री ऋषभ कुमार सप्ता जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, लाडो ऋतिक जैन, बड़कुल परिवार धोर्रा वाले ललितपुर, श्री प्रकाश चंद जी लोहिया, श्री प्रतीक जी, गौरव जी लोहिया एडवोकेट लोहिया परिवार ललितपुर, श्रीमान रूपचंद जी जैन मातेश्वरी, श्रीमती कस्तूरीबाई गदियाना वाले बाहुबली नगर परिवार ललितपुर, श्री सुनील कुमार सुलेखा अमन राखी समस्त, कौन सा परिवार है, देवगढ़ जी में रहते हैं, तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ सदस्य, राखी के जन्मदिन में संरक्षक सदस्य देवोदय मातेश्वरी पुष्पा जैन, स्वर्गीय श्री मानिकचंद जैन, श्रीमती बिमला जैन, पवन कुमार जैन, सुमन जैन, समस्त परिवार गदियाना वाले। और आज गुरुदेव जो बड़े बाबा फूल से उच्चासन पे विराजमान हो गए कि हमारा मंदिर भव्य बने, उसको विराजमान करने का सौभाग्य भी एक कलश 71 श्रीफल में हमारे आदरणीय पूर्व महामंत्री कुशल चंद जैन एडवोकेट, आनंद कुमार, सौरभ जैन, आशीष जैन, सुरेश पवन, गौरव जैन, भरतेश एडवोकेट परिवार वैद्य परिवार ललितपुर को सौभाग्य हासिल हुआ है। जिज्ञासा करें। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुल्लक भी है और नगद राशि भी है आज के आज। करें, बोले, जिज्ञासा करें। हे गुरुदेव, हाँ, अभी से दान देना सीख जाओ बेटा, बड़े काम करना है बाद में। हे गुरुदेव, आपकी पिछी को संयम का उपकरण कहा जाता है, जिसको श्रेष्ठ श्रावक लोग देते हैं और आपको प्रदान करते हैं। आपसे विनती है, संयम के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से हमको समझाएं कि जीवन के किस किस क्षेत्र में हमको संयम की आवश्यकता पड़ती है। नमोस्तु गुरुदेव। अभी तो हम पिछी का ध्यान उसी से करते हैं जो आजीवन शेष काल में ब्रह्मचर्य व्रत लेता है। और ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अर्थ है कि उसकी इतनी नैतिकता तो आ जाए कि ब्रह्मचारी लेकर के कम से कम अभक्ष सेवन न करे, गुटखा तंबाकू नशे का सेवन न करे, एक कुलाचार का पालन करे
इतना ही इस संयम के लिए हम कार्यकारी समझते हैं। अगली और कई जिज्ञासा बार करें। बहुत सारे नाम आ जाते हैं तो फिर वो चयन करने का अधिकार तो फिर भी होते हैं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती गुणमाला जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जैन पंचम नगर। श्रीमती गुणमाला जैन शीघ्रता से। एक सर्वोदय कलश में नाम प्राप्त हुआ है जयंती बजाज, संजीव बजाज, राजीव बजाज, समस्त बजाज परिवार। आपने 151 की राशि से सर्वोदय कलश स्थापना करने का सौभाग्य अर्जित किया है। जिज्ञासा करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी महिला पाठशाला आटा मंदिर की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने द्वादशवर्ती पाठ्यक्रम निकाला जिससे हम लोगों को स्वाध्याय करने का मौका मिलता है। वैसे तो मन ही नहीं लगता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंच 16 में स्वर्ग तक जा सकते हैं क्या? पंचम काल में जी नहीं, पंचम काल में नहीं महाराज जी, वैसे भी सिद्धांत की अपेक्षा। हाँ, जा सकते हैं जी। पंचम गुण स्थानवर्ती 2 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमा से लेकर के ऊपर के सभी लोग 16वें स्वर तक जा सकते हैं। मनुष्य नहीं, त्रियंच भी यदि पंचम गुण स्थानवर्ती है तो त्रियंच भी 16वें स्वर तक जाता है। महाराज जी, आज भी पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं महाराज जी, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नहीं जाएगी, लेकिन महाराज चौथे गुण स्थानवर्ती 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा पढ़ा है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती त्रियंच 16वें स्वर तक जा सकता है। नहीं जा सकता, वो गलत लिखा है कि हिंदी में किसी ने लिख दिया हो। चौथा गुण स्थानवर्ती 12वें गुण स्थान तक, और चौथा गुण स्थानवर्ती क्या है? गुण स्थान नहीं, चतुर्थ वाला जो कुलाचार पालन करने वाला है। और पंचम गुण स्थानवर्ती का पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं, 12 वृत्तों को पालन करने वाला मिथ्या दृष्टि भी है तो भी 16वें स्वर तक जाएगा। मुनि महाराज सर्वार्थ सिद्धि के जो 9वें गिरवेक तक हैं, मुनि महाराज बाद से हैं, भाव से वो मिथ्या दृष्टि भी है, अभव भी है, तो भी 9वें गिरवेक तक जा सकते। तो 12 वृत्तों का पालन करना है, गुण स्थान से मतलब नहीं है। मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, और वो 2 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है तो वो भी 16वें स्वर तक जा सकता है, पंचम काल में भी हमेशा। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र जी पंचम नगर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता जी लागोन। संरक्षक सदस्य देवगढ़ के लिए श्रीमान अरविंद जी जैन जाखलोन परिवार, श्री शीलचंद राहुल जैन रीना, रत्निल रक्षिता सिंगई कुमेड़ी परिवार, और जो भरतेश जैन ने अपनी गोलक हमें सौंपी है कुशल चंद जी के नाती आदरणीय वैद्य परिवार ने 1013 रुपए ये छेदपाल मंदिर जी के लिए हुए। मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि श्री सुदासा जी के महाराज के चरणों में मेरा, मेरे पंचम नगर परिवार का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिस समय अनंत परमेष्टि को निर्माण होता है तो उस समय वो 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, तो वहां से होता है या फिर जमीन पर ऊपर से? वो एक बार ऊपर जाने के बाद कभी नीचे नहीं आते, और उनके नख केस नीचे गिर जाते हैं। और सभी अनंत परमेष्टि सम चतुर संस्थान और वज्रवैश्व नारद संगन ही होते हैं क्या? वज्रवैश्व नारद संगन सभी का होता है, सम चतुर संस्थान हो ये कोई नियम नहीं। हुंडक संस्थान भी हो सकते, 6 संस्थान टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो, तो संस्थान 6 संस्थानों के साथ केवल ज्ञान और मोक्ष होता है, लेकिन संगनन एक ही होना चाहिए, वज्रवैश्व नाराज संगनन। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती ममता जैन। एक ऐसा कार्य, बहुत हमारे मुरारी जी थे, देवगढ़ क्षेत्र के मंत्री जी थे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। एक मिनट। और वो इतने अच्छे अपने कार्यकर्ता और हमारे भक्तों में थे, किसी कारण से उनकी जो सबको मालूम है कि थोड़ा अशुभ घट गया, और उनका पहले से भी भाव था, छेदपाल मंदिर के अंदर रहते थे, और उन्होंने कहा था कि हम अपने स्थान पर पहुंचते ही इस स्थान को मंदिर के उपयोग के लिए समर्पित करेंगे। और वो आज उनके घर से और उनके भाई साहब चाकलोन वाले इतना पवित्र भाव लेके आए, जिस दिन से हम आए थे उसी दिन, कि नहीं दुनिया तो देखो कोई मंदिर की किराए पे दुकान ले लेता है ना, तो दूसरे को डबल किराए पे देता है। मंदिर से 500 रुपये में लेता है और दूसरे को
5,000 में देता है। और ये परिवार रह के स्वयं का जो किराए के मकान है वो मंदिर के उपयोग के लिए दे रहा है कि हमारे काम में नहीं आ रहा है तो मंदिर उसका उपयोग करे, ऐसा भाव, क्योंकि अभी उनके लिए उपयोग में आ नहीं रहा तो वो मंदिर के लिए उपयोग करे, मछेतपाल के लिए समर्पित कर रहे। पंकज को बोल रहे हैं। मैं सम्माननीय श्री संजीव जी सीए, जितेंद्र जी मुच्छा से अनुरोध करता हूं कि दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर अनिल जी अंचल को सामने लेकर आए और मुरारी भाई साहब के परिवार के पुत्र समान कहो, भाई समान कहो, हरदयाल सिंह जी लोधी एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता, आप आए। जगदीश प्रसाद जी जैन आदरणीय बड़े भैया के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में आदरणीय साय श्री जैन कुमार जी जैन जड़ी बूटी वाले, आदरणीय बड़ी दीदी श्री मिथिलेश जी जैन, श्रीमती भाभी उर्मिला जी जैन, आदरणीय भाभी श्रीमती अनीता जी जैन, धर्मपत्नी श्रद्धेय स्वर्गीय मुरारी लाल जी जैन, अनिल कुमार जी जैन पप्पू, उनके भतीजे दीपक कुमार जी जैन, नितिन कुमार जी जैन, अभिषेक जैन, विवेक जैन एवं अध्यक्ष आम पार्टी प्रदेश महासचिव। आज वो अपना कागज पंचायत कमेटी को सौंप रहे हैं। आज से सारी जिम्मेवारी उस स्थान की क्षेत्रपाल मंदिर की ये उपयोग करेंगे। कोई भी प्रकार की व्यवस्था होगी क्षेत्रपाल कमेटी, पंचायत कमेटी, चाबी भी बड़े भैया और भाभी और संपूर्ण परिवार यहाँ क्षेत्रपाल मंदिर में आपके चरणों में रख रहे हैं। यह परिवार आज से उस जिम्मेवारी से मुक्त होता है। अब सारी जिम्मेवारी कमेटी की होगी। गुरुदेव, आपको तो पता है कि श्रद्धेय आदरणीय मुरारी लाल जी जैन एक अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थे और ना जाने हम लोगों का ऐसा क्या कर्म का उदय था कि हम सभी लोगों को बीच में ही छोड़कर चले गए। आपके पास उनका उद्देश्य था समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बुलेट से जाने का, वो सपना भी गुरुदेव अधूरा रह गया हम लोगों का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती ममता जी लागोन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जैन तेलवाले पाली। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। अंजलि कृपया सभी का सम्मान कर दें, आप सम्मान कर दें, तिलक लगाकर, माला पहनाकर, आशीर्वाद बहुत। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में जो श्री जी की परछाई जमीन पर पड़ती है उस पर अपने पैर आदि पड़ जाते तो उसमें क्या दोष लगता है? पहली बात तो वहाँ चटाई आदि डाल देना चाहिए या इस ढंग की पेंट कर देना चाहिए जिससे परछाई ना पड़े तो अच्छा है। फिर भी कुचित कर जाते धोखे से पड़ती है तो वो महान दोष नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अतुल जैन तेलवाले पाली और तैयार रहे श्रीमती निधि जैन। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि पंच कल्याणक जो होते हैं उन पंच कल्याणकों में कुबेर जो रत्नों की वर्षा करते हैं उन रत्नों को अपने घर ले जाकर तिजोरी आदि में रखना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छी तरह रख सकते हो, वो आप लोगों के लिए बरसाते हैं। और साथ ही महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये भी है कि हम लोग संबे शिखर या आदि सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हैं तो वहां की मिट्टी अपने घर लाना चाहिए या नहीं? नहीं, किसी भी कार में पूजा के स्थान पर भली रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन किसी मकान में डालना, नींव में रखना आप गृहस्थों के नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो। घर में पूजा के स्थान पर रखना है तो रख सकते हो और किसी उपयोग में नहीं। महाराज जी, आज जो बड़े मंदिर से बड़े बाबा जी को अपन ने विस्थापित किया है, उच्चासन दिया, तो वो जो वेदी थी पुरानी उसकी मिट्टी भी कई सारी माताएं बहनें लेकर के गई हैं, तो ले जा सकते हैं क्या ऐसे? माथे पर लगाने के लिए ले जाओ। अच्छा, घर में रखने के लिए तो नहीं? पूजा के तब उसको गृहस्थी की और किसी मकान के नींव में डालना, ऐसा करना नहीं रखना चाहिए। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती निधि जैन और अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रोहित जी कुंभराज। मूल कारण रहता है कि वो मूर्ति इतनी पवित्र है और गृहस्थी के हिसाब से चलती है, इसलिए गृहस्थ में इन पवित्र चीज़ों का स्थान न बनाया जाए तो अच्छा है। इन चीज़ों को गृहस्थी में घर में न रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि गृहस्थी ही होती है। जिज्ञासा करें। नमोस्तु भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि दानी को दानी क्यों कहते हैं? जब हम बहुत थोड़ा सा देने के बाद हमें बदले में इतना ज़्यादा मिलता है
तो देने वाले तो फिर भगवान हुए, फिर हम दानी कैसे हुए? दानी जो व्यक्ति जो चीज़ का दान करता है उतनी दानी है, बड़ा दानी नहीं। इसलिए दान शब्द जो है जब किसी अच्छे कार्य में दिया जाता है तब दान कहलाता है। पात्र की हमसे जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उसको दान की कोटि में लेते हैं। ये रूढ़ अर्थ है ऐसा। इसके बाद भाई श्री रोहित जैन कुंभराज और तैयार रहे श्रीमती सीमा जी रसिया। आरिका माँ सूत्रमती माता जी सत्संग चारों माता जी ने महाराज जी आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु बोला है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा में जो छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बोलते हैं उसके अनुसार कुछ मतों में शांतिम शांतिम बोलते हैं, ये उचित और इसका अर्थ क्या है? ये सुबह कई लोगों क्या होता है, 1.5 चावल की अलग से खिचड़ी पकाने की आदत होती है। उनको ये नहीं मालूम कि इतने बड़े आचार्यों ने ये लिखा है, वहाँ शांति शांति बोलने की ज़रूरत नहीं है। आचार्यों की वाणी को सुधार करने का अधिकार आप लोगों को, हम लोगों को नहीं है। वहाँ छिन छिन भिन्न भिन्न गलत शब्द नहीं है, वो छिदिर और भिदिर धातु से बनता है। छिन छिन का अर्थ है जो अशुभ कर्म है वो कमज़ोर हो, भिन्न भिन्न का अर्थ है वो अशुभ कर्म हमारी जिंदगी से टल जाए। छिन छिन भिन्न में कहीं हिंसा नहीं है, किसी को मारा नहीं गया, वहाँ किसी सांप बिच्छू को नहीं मारा गया है। वहाँ लिखा गया सर्प वृश्चिक विष भयानी, सांप बिच्छू का नहीं, सर्प वृश्चिक विष भयानी छिंद छिंद है। उसके विष का जो डर है वो छिंद छिंद भिंद भिंद हो जाए, ना कि बिच्छू छिंद छिंद भिंद हो जाए। तो कुछ लोग क्या है कि कुछ जानते तो है नहीं, अरे छेदना भेदना ये अच्छी बात नहीं, हिंसा की चीज़ है। छेदना भेदना हिंसा की चीज़ है तो फिर कल के दिन कह दो अरिहंताणम, जिसने दुश्मन को हनन कर दिया हो, मार दिया। हंताणम का अर्थ क्या बोले? मार दिया हो। तो महाराज ये अरिहंताणम शब्द भी ठीक नहीं है। अरहंत भगवान क्या दुश्मन की हत्या करते? तो अरिहंताणम शब्द कितना खतरनाक हो जाएगा। जब छिंद छिंद भिंद भिंद खतरनाक है, छिंद छिंद भिंद भिंद तुम्हारे अच्छा नहीं लग रहा, तो अरिहंताणम भी गलत है। अरिहंताणम का अर्थ भी होता है कि जिन्होंने दुश्मन का नाश कर दिया है, हनन कर दिया है, हत्या कर दी है, हंताणम। तो फिर नमोकार मंत्र बदल दें, ओम नमो शांति शांति, ऐसे सब चीजों की बातों मत आओ। छिंद छिंद भिंद भिंद अरहंताणम के समान कोई किसी की हिंसा नहीं है, बल्कि वहाँ कर्मों का नाश किया है, किसी जीव का नाश नहीं किया। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जी रसिया और तैयार रहेंगे श्रीमान गेंदा लाल जी सतभैया। भक्ति कलश की राशि लेकर के और एक हमारे सम्माननीय उत्तम चंद जी, राजेश कुमार, अभिषेक कुमार, श्रीमती कल्पना, आकांक्षा, समस्त सिंघई परिवार कुमेड़ी वाले और संरक्षक सदस्य में राशि लेकर के मातेश्वरी पुष्पा जैन, स्वर्गीय मानिक जैन, श्रीमती बिमला जैन, पवन जैन, सुमन जैन, इंजीनियर दीपक जैन, कुमारी दीक्षा जैन, समस्त कुमारी दिव्या जैन, समस्त गदियाना परिवार ललितपुर आए श्रीफल अर्पित करें। और एक और भक्ति कलश में नाम आया है श्रीमान सुधीर जी, स्मृति जी, यशराज जी, रेलवे कॉलोनी ललितपुर परिवार द्वारा। जिज्ञासा करें। असंभव को संभव कर देने वाले मेरे परमपिता के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार का, पाली से रसिया परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवार। हे भगवान, मेरे पिताजी की उम्र 87 वर्ष है। भगवान वो हमेशा आपका गुणगान करते रहते हैं और जिज्ञासा समाधान रोज देखते हैं। हे गुरुवर, वो कहते हैं कि ये सुधार सागर महाराज जी ने तो सारी दुनिया को ही सुधार दिया। गुरुवर, वो अभी जिज्ञासा समाधान देख रहे होंगे, यहाँ आने में असमर्थ है, तो मेरी प्रार्थना है गुरुवर कि यहीं से आप उनको आशीर्वाद देकर अभी सिंचित करें गुरुवर। जिज्ञासा क्या है? मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि जो जैसा कि अभी आपने कहा है कि मंदिर के लिए दान को, जैसे मंदिर के पास मेरे 2 घर मकान थे महाराज जी, तो 35 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे मन में हमेशा यही भाव आते थे पाली में कि क्यों ना ये मकान अपने मंदिर को दे दिए जाएं, लेकिन गुरुवर ऐसा परिवार वालों का मन नहीं बन सका। और आपके पाली जाने मात्र से ही गुरुवर
1 घंटे में जब वो लोग घर आए लौट के, तो बोलो ये दोनों बहुत अच्छा मकान, है। अब जिन जिन के मकान चाहिए वो मुझे ले जाना। गुरुवार बच्चे मेरे बेंगलोर में रहते हैं, तो उनकी समय नहीं, जिज्ञासा देखो, है कि आवास दान का क्या जिज्ञासा। महत्व है, आवास दान का क्या महत्व है गुरुवार? आवास दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो आवास दान देता है उसको खुद आवास की व्यवस्था होती है। मैंने कई बार कहा कि जो धर्म क्षेत्रों में आवास दान देते हैं वे मरने के बाद ऐसे परिवार में जन्मते हैं जिन्हें बाप दादों की हवेली और महल बने बनाए मिलते हैं। तो आवास दान को कई बार प्रश्न में बताया है, कभी और विस्तार से बताएंगे। और आशीर्वाद उनको जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, बहुत अच्छा है, अपने परिणाम सुधारें। हमारे निमित्त से जगत सुधर रहा है, आपका भी अच्छा परिणाम सुधरे, यही आशीर्वाद है। श्रीमान अभय कुमार, मनोज कुमार जी, मोदी, मुस्कान, ममता, मंजू, निवेक, विवेक, स्नेहा, ऋतिक, मोदी परिवार आजापुरा ललितपुर भक्ति कलश में एक सौभाग्य हासिल किया है। संरक्षक सदस्य में श्री रमेश चंद, मनोज कुमार जैन, श्रीमती गजराबाई, शिल्पी, अंश, कनिष्का, देवरान वाले परिवार। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान गेंदा लाल जी सतवैया। और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती रूपाली वर्तिक जैन। रिद्धि सिद्धि युग परम पूज 108 जगत पूज मुनि सुधा सागर के पावन चरणों में सतवैया परिवार की ओर से नमोस्तु। अभिनंदन भगवान से कहना है कि हमारे सुधा सागर जी महाराज चढ़ाई हो ताकि जैन धर्म की प्रभावना अधिक समय तक होती रहे। मेरी जिज्ञासा है कि 6 ढाला में पंडित दौलत राम ने कहा है, तृतीय ढाल में, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ए परमामृत धर्म जरा मृत्यु रोग नारायण। लेकिन ज्ञान को धर्म नहीं कहा है चारित्र नाम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहा गया है। उत्तम चरित्र सावक योग अपूज से पूज बनते थे। किसी ने कहा है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया। जिज्ञासा करें। जिज्ञासा ये है कि जो ज्ञानवान होते हैं वो अपना ज्ञानानंद स्व करने लगते हैं। महाराज जी, ज्ञान श्रेष्ठ है या ओम शांति। ज्ञान, जिस ज्ञान को लोग आज तुम कह रहे हो, ये पंडितों का ज्ञान, ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है नानस्य फलम उपेक्षा। जो ज्ञानी होता है वो चारित्रवान होता ही है, और चारित्र रहित जो ज्ञान है वो मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद है। शास्त्र पोथियों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, अंतरंग वैराग्य भाव को कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान कहा है। चले, आज की भक्ति अंतिम कलश जिज्ञासा में नगद राशि लेकर के आए हैं हमारे सम्माननीय अरविंद कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, अंकुर जैन, पृथ्वा, और हम आदिश जैन, ईसा जैन, आराम जैन, बमोरी वाले परिवार आए श्रीफल अर्पित करें। गुरु चरणों में समस्त देवम सारी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब कोई जीव हमारे गर्भ में आता है तो उसका अंतर्मुहूर्त में ही ज्ञान और सुनने की क्षमता आ जाती है, या वैज्ञानिक रूप में जब उसके अंगों का विकास होता है, जब वो समझना सुनना शुरू होता है? ज्ञान सदा साथ में रहता है। जिस समय वो रास्ते में आ रहा है उस समय भी वो ज्ञान काम कर रहा है। रास्ते में आने वाला व्यक्ति अवध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानी होता है। गर्भ में जिस समय पहले समय से आता है उस समय उसका ज्ञान काम कर रहा है। कर्मों का बंध हो रहा है, कर्मों का क्षय भी हो रहा है। बस इतना है कि नौ कर्म के अभाव में वो तीव्र परिणाम नहीं कर पाता। लेकिन गर्भ में आया हुआ जीव सुन, ओम शांति। प्रश्न बहुत अच्छा है। गर्भ में आया हुआ जीव देव पर्याय से आया है। एक अंतर मुहूर्त हुए गर्भ में आए हुए 47 मिनट वहाँ इतना निकृष्ट परिणाम कर सकता है कि वह नरक भी जा सकता है, नरक में जा सकता है। बड़ो अब अभी एक अंतर मुहूर्त हुए गर्भ में आए हुए नरक जा सकता है। गर्भ में मरा हुआ बालक भी नरक जा सकता है, यहाँ तक कि 7 में नरक तक भी जा सकता है। गर्भ में अभी जन्म हुआ नहीं। तो परिणाम जैन दर्शन के अनुसार, और ऐसे ही मरने वाला जीव अंतर्मुहूर्त मर करके और स्वर्ग में जा सकता है। 12वें स्वर्ग तक वह जीव अभी आया ही है गर्भ में, अंतर्मुहूर्त हुआ और मरण को प्राप्त हो जाए तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो निरंतर परिणामों में चलता रहता है।
वो पकड़ नहीं पाता, कैच नहीं कर पाता, क्योंकि अभी उसकी पर्याप्तियां उतनी समृद्ध नहीं हुई हैं। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज के गुरुवर की शुभ आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे पुण्यार्थित परिवार है, श्रीमान लोकेश कुमार जी, संगीता जी और रिया जी, सह परिवार आ जाएं सभी लोग। और एक और हमारे आज के विशेष आरती पुण्यार्जक, आज के हमारे परम आदरणीय जगदीश जी और भाभी श्रीमती अनीता जी और पूरा परिवार, जाखलोन परिवार, हमारे महन भाई साहब का पूरा परिवार आ जाए और आकर के वो भी आज की गुरुदेव की आरती करने में का सौभाग्य हासिल करें। समस्त परिवार जाखलोन वाले आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। हमारे हरदयाल जी वकील साहब भी आ जाएं। आप तो परिवार में शामिल हो ही, आइए। आरती लगा दीजिए। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया,